इस शदीद सर्दी में बलूचिस्तान के लोगों के लिए बिजली और गैस सर्वाइवल का मसला है। अगर आप मुझसे सच पूछ ले तो हमें एक असाबी पेशेंट बनाया है, असाबी मरीज बना दिया है। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स सब ले रही है। 24 घंटे में 23 घंटे नहीं होते, लापता है। बिजली भी लापता है और सरपराज साहब भी आजकल नजर नहीं आ रहे। लोग इनको तिजारती बुनियादों पर इस्तेमाल करते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं मिल रहा। जी, बलूचिस्तान में मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी इस वक्त जारी है। गुज़श्ता रात से कोयटा शहर समेत बलूचिस्तान की दीगर इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि ताहाल जारी है। माहिरीन के मुताबिक मगरबी हवाओं का स्पेल इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिससे शदीद बर्फबारी और बारिशें होने का इम्कान है। ताहम कोयटा शहर के अंदर इस वक्त बारिश और बर्फबारी के दौरान भी शहर के अंदर बिजली समेत गैस मुकम्मल तौर पर नापैद है। केस्को इंतजामिया के मुताबिक शहर के अंदर 24 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इन 24 फीडर्स को दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो शहर का आधा हिस्सा इस वक्त अमलन बिजली से महरूम है। यही सूरत हाल गैस की है। शहर भर के अंदर गैस नहीं है। शहरियों को शिकायत है कि इस सर्द तरीन मौसम में भी जो सुई गैस अथॉरिटी या सुई गैस कंपनी है, उनकी जानिब से गैस की फराहमी मुअत्तल है। हम इसी के साथ ही गैस प्रेशर में कमी और बिजली जो इन 24 फीडर से गायब है, जबकि इसी के साथ ही देखा जाए तो शहर भर के अंदर बिजली नापैद है। किसको इंतजामिया ने चंद रोज़ कबल ऐलान किया था कि शहर के अंदर एक हफ्ते तक जो बिलखसूस ये सर्द मौसम रहेगा, इस दौरान बिजली की फराहमी कायम रखी जाएगी और लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम इसके बावजूद भी जो कोयटा समेत इसके जो नवाई इलाके हैं या जो गुंजान आबाद इलाके हैं, उनमें मुकम्मल तौर पर बिजली की शट डाउन है। हम ये मगरबी हवाओं का स्पेल इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, इससे सर्दी की शिदत में मज़ीद भी इजाफा होगा। शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान है। हम उनसे बात करेंगे क्या उनके मसाइल हैं। शहर के अंदर बिजली नापैद है, गैस के क्या मसाइल हैं, हम शहरियों की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे। यार, अगर आप मुझसे सच पूछ ले तो हमें एक असाबी पेशेंट बनाया है, असाबी मरीज़ बना दिया है। क्योंकि हमारे जो यहाँ पे बड़े हैं, छोटे हैं, ख़ास कर फिर जो आपके ओल्ड एज के हैं, वो बीमार पड़े। मेरे घर में खुद आपको बता रहा हूँ, मैं कसमिया बताऊँगा आपको। मेरे अम्मी है, कोई 80 साल 80 साल की है, उसको ऑक्सीजन लगा है, नेबुलाइज़र लगा है, लेकिन सिर्फ गैस की वजह से वो भाई पूरा अभी मेरे ख्याल में कोई 15-20 दिनों की बीमार पड़ी है। ये सिलेंडर लगा दो, वो लगा लो, लेकिन गैस का नाम ही नहीं है। बिल इतने भारी भेज दे कि मैं बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर सकता हूँ। फिर गैस वाले इस तरह कर रहे हैं कि भाई कभी गैस छोड़ते हैं, कभी अक्सर जो हादसात होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो इसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि वो गैस को गैर इनलानी लोड शेडिंग आप इसको कह सकते हैं, ना वो हमें बताते हैं, ना कोई शेड्यूल है, बस वो गैस बंद करते हैं और गैस आते हैं। इसी वजह से हमारे वहाँ पे कोई 3-4 हादसात हो गए थे। नहीं, कोयटा शहर में बिल्कुल बिजली नहीं है। लोड शेडिंग बिल्कुल इस तरह है, घंटा होता है 24 घंटे में 23 घंटे नहीं होते, लापता है। बिजली भी लापता है और सरपराज साहब भी आजकल नज़र नहीं आ रहे। वो तो सिर्फ अपने कामों में लगा हुआ है, तो बिजली और गैस का बिल्कुल उन लोगों को पता ही नहीं है कि शहरियों का क्या हाल है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अरसा 4-5 साल से ना हमारे पास गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। फिर ये बर्फबारी है और बारिश और सीज़न है। आप देख लेंगे नाले किस कदर रोड नाले बने हुए। वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट की थी हमने, तहरीरी तौर पर भी शिकायत कंप्लेंट में डाला हुआ, वज़ीर आला साहब को भी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी डाला है, कमिश्नर साहब को भी लिखा हुआ है और हमने DC साहब को भी लिखा हुआ है। जिससे जो भी बात करो, अच्छा जी करते हैं, हाँ जी करते हैं। गैस के दफ्तर जाते हैं कंप्लेन लेके, वो कहते हैं जी हमारे को, हम तो बिल बनाते नहीं, बिल तो गैस वाले कराची से देते हैं। भाई रीडिंग तो आप भेज रहे हो। बोला जी फेडरल टैक्स, सूबाई हुकूमत के ऊपर फेडरल टैक्स लगा हुआ है। इसी तरह गैस बिजली वाले के पास जाओ, वो भी यही बात करते हैं कि जी हम क्या करें जी, ये बिल तो ऊपर से बन के आते हैं। भाई हमारा आवाम के क्या कसूर है बताएं। अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो हम हमको सहूलत भी दें। ये नाले बने हुए, सड़कें सारी नाले बने हुए, देख रहे हैं आप खुद मनाजिर देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हाल है। तो ऐसी गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा जो आवाम से टैक्स तो ले रही है, सहूलत नहीं दे रही, फ़ायदा क्या। या तो गवर्नमेंट को खुद चले जाना चाहिए इज़्ज़त से कि भाई हमसे नहीं होता। अगर वो करना चाहते हैं तो सिंसियर हो के काम करें कि भाई आवाम टैक्स दे रही है, सहूलत दे रही है। अब हमसे ही टैक्स लेके हमारे से ही गवर्नमेंट के लोगों को तनख्वाहें दे रहे, सब कुछ दे रहे, काम नहीं करवा रहे, फ़ायदा क्या हुआ फिर आपका। आप एक ज़रा नोट कर ले, गैस तो बलूचिस्तान को एक इमरजेंसी में मिलना चाहिए। लोग गैस अपने कारखानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बचाव के लिए हम गैस इस्तेमाल करें। ना हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री है, ना हमारे लोगों के यहाँ पे कोई कारखाने हैं। सिर्फ हमें लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इन 3-4 महीनों में हमें गैस दे दे। यानी आप समझो
दिसंबर या नवंबर अक्टूबर से लेकर फिर मार्च तक ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा डिमांड है कि भाई इन महीनों में हमें ज़िंदगी बचाव के लिए, अपनी ज़िंदगी को सेव करने के लिए लोग इनको तिजारती बुनियादों में इस्तेमाल करते हैं। हम अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं मिल रहा। ऐसी बारिश हो जाए बिजली गायब, क्या है जी वो गुड्डू टर्मिनल से उन्होंने बंद कर दी। भाई उन्होंने कहाँ बंद किया? आप आधे इलाके के शहर को दे रहे हो, आधे इलाके को बंद किया हुआ है। आपने अगर गुड्डू बंद किया है तो आपने वज़ीर आला हाउस क्यों दिया है? ये अपना मेन जो आपने रेड लाइन जोन बनाया हुआ है, इसको कहाँ से दे रहे हैं कि जी ये जनरेटर हमने देखा है जनरेटर कोई नहीं है, उनके पास डायरेक्ट लाइट आ रही है। तो ये वीआईपी लोगों के लिए लाइट है, आवाम के लिए नहीं है। हालांकि आवाम वीआईपी है, टैक्स दे रही है, किस चीज़ का दे रही है? इसीलिए दे रही है कि हमें गवर्नमेंट को सहूलत दे। मेरे भाई कनाडा में है, मेरा भतीजा जर्मनी में, उनको जब फ़ोन करो बोलते हमारी 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती है। हम टैक्स देते हैं, हम खुश होते हैं, और हम टैक्स देते हैं तो हम रो रहे होते हैं, नाले हमारे ख़राब, बिजली हमारी ख़राब, गैस हमारी ख़राब। अभी आप बताएं, पानी तक के लिए हम पैसा दे रहे हैं, नाली की सफाई तक का हम पैसा दे रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? हम तो ये परेशान है, सिर्फ टैक्स के लिए गवर्नमेंट बैठी हुई है। लोग भी नहीं निकल रहे हैं। असल में लोगों का भी मसला है, लोग भी नहीं निकल रहे थे क्योंकि लोग आजकल अपने कामों में मसरूफ़ हैं, इनको मसाइल में गिरा हुआ है, लोग मसाइल में गिरे हुए, तो इसी वजह से वो ना एहतजाज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम बेहाल है और ये जो हुकूमत है कुछ कर भी नहीं रही है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो कुछ करना, बिजली होता है इस सर्दी में, ना गैस होता है, बिल्कुल गैस की सूरत में हम लोग गैस डब्बे इस्तेमाल करते हैं घर में, गैस का बिल्कुल आता ही पता ही नहीं है। मेरा यही मुतालबा है कि स्कूलों से और ख़ासकर SSG से कि भाई खुदा रहा अपने निज़ाम को सही कर दे और सही गैस हमें सही बिल हमें भेज दे। मैं कसमियाँ उठा के मुझे सही गैस बिल भेज दे, मैं हर हाल में इसको पेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं इन इदारों के साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे ये इदारे जो है वो सही बने, वो एक इंसाफ वाला इदारे बने, हमें खुशी होती है। लेकिन बदबख्ताना या बदकिस्मती के रहे उसमें जो लोग बैठे हैं उनका तस्वुर इस तरह नहीं है, उनका पता नहीं दिमाग में क्या सवार है। हमें ये मुतालबा करते हैं सब के टैक्स ले बेशक, लेकिन हमें सहूलियात दे। ये देख लें, गैस की सहूलियात हमें पूरी दे, बिजली की सहूलियात दे, पानी अभी हम टैंकरों से मंगाते हैं, पानी की सहूलियात दे। ये सड़कों का देख लें, ये कम से कम सड़कें तो बनवा दें। ये छोटी छोटी जो जायज़ मुतालबात है हमारे, ये तो माने ना, जायज़ मुतालबात है हमारे, को नाजायज़ नहीं हैंगे। इसमें ना किसी का वो मसला है, ना कोई लेना ना देना। आप टैक्स ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, आप हमें सहूलत दें, बस हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर